नमस्कार दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़ और मालवा की कनेक्टिविटी के लिए जाना जाने वाला हमारा नाथद्वारा से देवगढ़ सेक्शन का आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है। यह कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। हम लंबे समय से हमारे विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त अपडेट आपको दिखाते रहते हैं। इसी कड़ी में यह जानकारी प्रस्तुत है। लावा सरदारगढ़ स्टेशन के पास का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर अर्थवर्क की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ से लगा के देवगढ़ स्टेशन तक अर्थवर्क, पुल पुलिया बनाने आदि का कार्य विभिन्न स्टेजों पर देखा जा सकता है। वहीं हमारा जो इसका पहला सेक्शन है नाथद्वारा से लगा के लावा सरदारगढ़ तक का, वहाँ पर कार्य की काफ़ी अच्छी प्रगति है। विभिन्न स्टेशनों पर हमें ट्रैक बिछाने की गतिविधियाँ दिखाई देती है। इसके साथ साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कार्य भी कुछ जगहों पर देखा जा सकता है। राजस्थान के मेवाड़ इलाके में राजसमंद जिले से होकर यह परियोजना गुजर रही है। पूर्व में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी मीटर गेज ट्रेनों के माध्यम से देती आ रही थी, लेकिन समय की ज़रूरत के हिसाब से इसको ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है और इसका जो विस्तार है वह बर स्टेशन तक किए जाने की जो DPR है वह रेलवे बोर्ड के पास में जमा हो चुकी है, जिस पर कि हमारा जो CCEA आयोग है वह विचार करेगा। आगे आने वाले समय में उसके परिणाम जानकारी प्राप्त होने पर आप सभी के साथ साझा किए जाएंगे। बहरहाल लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर जो विभिन्न निर्माण कार्य है वह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर, अप्रोच एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जा रहा है। पूर्व में यह छोटा सा मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आने वाले समय में यह एक प्रमुख स्टेशन हमारा मेवाड़ का साबित हो सकता है। इसी दिशा में यहाँ पर यह कार्य जो है वह किए जा रहे हैं, जिनको कि वर्ष 2026 के अंत तक पूरा किया जाएगा। 2027 में इस पूरी परियोजना को बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और उस हिसाब से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। इस परियोजना को बनाने में कुछ जगहों पर जो कर्व था या मोड़ थे उनको सीधा करके नई जगह से यह ट्रैक गुजारा जा रहा है और कुछ जगहों पर विशालकाय पुल भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा कांकरोली यानी कि राजसमंद स्टेशन के पास में स्थित बनास नदी का विशालकाय 52 कोटा ब्रिज शामिल है। वही अन्य महत्वपूर्ण नदियों पर भी ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनका कि कार्य अलग अलग स्टेज पे चल रहा है। जो हमारा दूसरा सेक्शन है लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ का, इसमें कार्य काफ़ी देर से शुरू हुआ था। दिसंबर 2023 में इसका जो कार्य है संबंधित एजेंसी को टेंडर प्राप्त होने के पश्चात में शुरू हुआ था और इसकी प्रगति पहले भाग की तुलना में कम दिखाई देती है। अभी यहाँ पर जैसा कि हमने बताया पुल पुलियाओं को बनाने का और प्लेटफार्म से संबंधित और सिविल कंस्ट्रक्शन अर्थवर्क से संबंधित कार्य ही बहुतायत में नज़र आ रहे हैं। वहीं ट्रैक बिछाने का मटेरियल धीरे धीरे हमारे कांकरोली से आगे लावा सरदारगढ़ स्टेशन तक पहुंचने लगा। यहाँ पर स्लीपरों की खेप आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन अभी इनको बिछाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फ़िलहाल में जो अर्थवर्क से संबंधित प्रक्रिया है, पुल पुलिया बनाने संबंधित प्रक्रिया है, वह चल रही है। इस परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर हम नज़र डालें तो कुल 969 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। हमारा जो आमान परिवर्तन कार्य है नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया स्टेशन तक का, इसमें पिछले वर्ष तक 360 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा चुके थे। वहीं इस वर्ष जो है करीब 52 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया जा चुका है। जून महीने की स्थिति के अनुसार यह आंकड़े हैं। जुलाई के और अगस्त के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, जल्दी ही वह भी आ जाएंगे। निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, परंतु जो कार्य है उसमें और तेज़ी आना चाहिए ताकि जो समय से यह कार्य पूरे हो सकें। अभी कुल मिलाकर जो टारगेट है वह 16 महीने का बचा हुआ है। इतनी अवधि में यह सभी कार्य जो चल रहे हैं इनको पूरा किया जाना है। इसके साथ ही जो हमारी देवगढ़ से आगे बर तक की लाइन है उसकी भी स्वीकृति यदि हो जाए तो सोने पर सुहागे वाली बात होगी, क्योंकि इस लाइन के पूरा होते होते उस लाइन का भी काम चालू हो जाए तो आने वाले
2-3 वर्षों के अंदर वह भी पूरी हो जाएगी। जब तक यह परियोजना हमारे बर स्टेशन से लिंक नहीं होगी, इसका कोई ख़ास ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाएगा। वहीं आगे बर से बिलाड़ा वाली जो लाइन है उसका भी स्वीकृत होना बेहद ज़रूरी है। सीधे जोधपुर की कनेक्टिविटी हमें इस लाइन के थ्रू प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही छोटा रेल मार्ग वह भविष्य में साबित हो सकता है। क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर इस परियोजना के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी सार्थक परिणाम जल्द से जल्द प्राप्त होंगे। पूर्व राजसमंद सांसद और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा हाल ही में रेल मंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की तथा उन्होंने राजस्थान के विभिन्न रेल प्रोजेक्टों के लिए आभार प्रकट किया और अन्य परियोजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। हालांकि यह सामने नहीं आ पाया कि उनके द्वारा हमारा नाथ द्वारा देवगढ़ आमान परिवर्तन और देवगढ़ बार नई रेल लाइन के विषय में क्या चर्चा हुई। हालांकि सभी रेल परियोजनाओं का अलग अलग महत्व है, लेकिन हमारे राजसमंद और मेवाड़ के लिए यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ आगे जो ये कनेक्टिविटी भविष्य में देने वाली है उसकी दृष्टि से समय से प्रयास किए जाने चाहिए। बहरहाल आप सभी देख रहे हैं हमारे लावा सरदारगढ़ स्टेशन से नाथ द्वारा देवगढ़ आमान परिवर्तन के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का नज़ारा। सामने हमारी स्टेशन बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और आपको लावा सरदारगढ़ स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया विकास कार्य जो चल रहे हैं यहाँ पर, उम्मीद है दूसरे चरण के जो कार्य धीमी गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें भी खास प्रगति हमको इस वित्तीय वर्ष में दिखाई देगी। और अगला वर्ष तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस परियोजना के लिए रहने वाला है। फाइनल बजट प्राप्त होगा और इस परियोजना को बनाने की जो डेडलाइन है वह भी अगले वित्तीय वर्ष में ही दी गई है। वहीं तब तक जैसा कि हमने आपको बताया जो देवगढ़ से बर तक की रेलवे लाइन बनाई जानी है उसकी डीपीआर पर भी निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है। रेलवे की अधिकृत साइट पर जो रूट मैप आया उसमें देवगढ़ मदारिया से आगे यह नई लाइन लसानी हाल्ट, ताल, भीम, बाली, तारागढ़ हाल्ट, जवाजा, कोबरा हाल्ट और कालाबार होते हुए बार स्टेशन तक लिंक होगी। पिछले 3-4 वर्षों से हम आपको मेवाड़ की इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जानकारी देते आए हैं। कार्य शुरू नहीं हुआ था तब से लगाकर अब यह कार्य चल रहा है और आगे भी यह कार्य जब तक पूरा नहीं होता है विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से हम आपको समय समय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कार्य की प्रगति दिखाते रहेंगे। इसी क्रम में यह महत्वपूर्ण अपडेट हमने आपको लावा सरदारगढ़ स्टेशन से दिखाई है। आभार व्यक्त करते हैं श्री रोहित जी का, जिनकी महत्वपूर्ण अपडेट के माध्यम से आपको कार्य की वर्तमान स्थिति जानने का मौका मिला है। और भी अपडेट हम समय समय पर इस परियोजना सहित अन्य कार्यों की भी लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।